हमारा अगला सवाल सिक्कों पर आधारित है। अनुपात में सिक्कों पर आधारित सवालों को हल करने कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। सवाल है, एक थैली में 1 रुपये व 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल रुपये 45 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। एक थैली है, उस थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 45 रुपये हैं। तो हमें ये बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम यहाँ 1 रुपये के सिक्के हैं और यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं। दोनों का अनुपात जो है वो 3:4 है। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। अब डायरेक्ट हम यहाँ सवाल को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इनका जो इकाई है ये रुपए में है और ये पैसे में है। इसलिए दोनों को, चूँकि हमारा जो मान दिया हुआ है वो 45 रुपये में है, इसलिए हम इस पैसे को रुपए में बदलेंगे। तो 3 रुपये है तो इसका मूल्य 3 रुपये ही हुआ। 50 पैसे के 4 सिक्के यदि हैं तो 4 सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा 50 पैसे का, यानी कि 200 पैसे। और 200 पैसे का मतलब हुआ 2 रुपये। अब हमारा यह 3 रुपये है, ये 2 रुपये, दोनों का जो इकाई है वो समान है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। ए बराबर हमें 5 प्राप्त होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि कुल 45 रुपये है, तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। ए बराबर 45/5, तो ये हो जाएगा 5×45। ए का मान हमें प्राप्त हो गया 9। इस ए के प्राप्त करने के लिए जो 9 हमें प्राप्त हुआ है, हमें सवाल कह रहे हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो इस 9 का गुणा हम इस संख्या में कर देंगे जो इसका अनुपात है। तो जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 50 पैसे के 36 सिक्के हैं थैली में। इस तरह से सिक्कों पर आधारित सवाल जो अनुपात से संबंधित है हल करने का ये तरीका है। हमारा अगला सवाल है सिर और पैर पर आधारित सवाल को अनुपात में कैसे लगाएंगे। एक किसान के पास गाय और मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो गायों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं और वो फार्मूला अधिकतम पैर वाले जानवर पर ही लागू होता है। तो जैसे गाय और मुर्गे में अधिकतम पैर वाला जानवर है गाय, तो हम यहाँ लिखेंगे गाय बराबर पैर बटे 2 माइनस सिर। ये हमारा सूत्र है। गाय बराबर पैर बटे 2 माइनस सिर। तो पैरों की संख्या है 120/2 माइनस सिरों की संख्या है 48। यदि इसे काट दें तो ये हो जाएगा 60 और हो जाएगा 60 माइनस 48 बराबर हमें गायों की संख्या कितनी मिल जाएगी 12। हमारे पास 12 गाय है। और यदि मुर्गे की संख्या पूछ लिया जाता तो हमारे पास टोटल जीव कितने हैं, सिर जो है वो 48 हैं। ऐसे सवालों में ध्यान रखिए कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि कोई भी जीव होगा उसका सिर तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर 48 है तो हमारे पास टोटल जो जानवर है वो 48 है और 48 में से हम 12 घटाएंगे तो हमें 36 मुर्गे प्राप्त हो जाएंगे। मतलब हमारे पास किसान के पास 12 गाय हैं और 36 मुर्गे हैं। सवाल है 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 160 है, तो पहली और चौथी संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये चौथी संख्या है। तीनों के यदि अनुपात करें चारों का तो 1:2:3:4 है। यदि इन सभी को जोड़ा जाए 2 1 3 3 3 6 4 10 तो हमें प्राप्त होता है 10A। लेकिन सवाल कह रहा है कि उसका योग 160 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 160। ए बराबर 160/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ए का मान आ गया 16।
इसके आगे सवाल कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या का अनुपात हमारा है 1, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो 16 बराबर पहली संख्या हमारी आ गई 16। सवाल आगे कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या को निकालने के लिए हम चौथी संख्या का अनुपात है 4, तो 4 का गुणा करेंगे 16 से तो हमें प्राप्त होगा 64। इसी तरह से यदि सवाल में तीसरी संख्या पूछा जाता तो हम 3 से 16 का गुणा करते, और यदि दूसरी संख्या पूछा जाता तो 2 में 16 का गुणा करते। ऐसे संख्याओं को लगाने का ये तरीका है। हमारा अगला सवाल है, कुल 504 विद्यार्थियों में लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए हम लड़कों को B मान लेते हैं और लड़कियों को G। तो हमारा जो अनुपात है लड़के व लड़कियों का 13:11 है। दोनों का योग दिया हुआ है 504, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने से हमें 24 प्राप्त होगा। ये मान लेते हैं, हमें 24 मिला है, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि 504 है, तो 504 है। ए का मान निकालेंगे, 504 में हम 24 का भाग देंगे, तो 24 दूना 48 और 24 से कम 24, ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 21। लेकिन सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों का जो अनुपात है वो 11 है, तो हम लड़कियों की संख्या निकालने के लिए 11 में 21 का गुणा कर देंगे, तो 231 लड़कियों की संख्या है। यदि सवाल पूछा जाता कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम 13 में 21 का गुणा करते और हमारा जो मान आता वो लड़कों की संख्या होता। अगला सवाल दिया हुआ है, एक अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का योग 40 है व अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। योग हमें प्राप्त है 40 और अंतर भी प्राप्त है, अंतर है 4। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका सूत्र होता है योग धन अंतर बटे 2। तो संख्याओं का योग है 40 और अंतर है 4/2 बराबर 44/2, ये हो गया 22। तो बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गई 22 और छोटी संख्या हम निकालेंगे। छोटी संख्या का सूत्र होता है योग माइनस अंतर। बड़ी संख्या में प्लस करते हैं योग प्लस अंतर, और छोटी संख्या में योग माइनस अंतर करते हैं, और यहाँ 2 करते हैं। तो योग है 40, अंतर है 4/2, ये हो गया 36/2, 18। तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 22 और छोटी संख्या है 18। 22:18 का अनुपात निकालेंगे, ये 11 से कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा। इस तरह से हमारी बड़ी और छोटी संख्या का जो अनुपात आ रहा है वो 11:9 आ रहा है। यही हमारा उत्तर है। अगला सवाल दिया है, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 160 है, तो पहली व चौथी संख्या क्या होगी। हम इसे निकाल लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। पहली संख्या का अनुपात है 1, दूसरी संख्या का अनुपात है 2 और तीसरी संख्या का 3 और 4। तीनों को जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10। हमें जो मान प्राप्त होता है वो 10 प्राप्त होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि उनका योग है 160। तो ए बराबर 160/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ए का मान आ गया 10। अब सवाल कह रहा है कि पहली व चौथी संख्या, पहली संख्या का अनुपात कितना है 1 है, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, तो पहली संख्या प्राप्त हो गया हमें 10। फिर कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या जो है उसका अनुपात है 4, तो 10 का गुणा करेंगे हम 40। इसी तरह से यदि सवाल में ये पूछा जाता कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या के लिए हम तीसरे का अनुपात है 3, तो इसमें 10 का गुणा करते हैं तो 30 आ जाता। और यदि दूसरी संख्या पूछा जाता तो दूसरे का अनुपात है 2, इसमें हम 10 का गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता 20। तो इस तरह के सवालों को लगाने का ये सरल तरीका है।
सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 96 है और उनका अनुपात है 2:3, तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 2:3। चूंकि बीच में हमें गुणनफल प्राप्त है तो दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे, 6 हो गया। इसे हम मान लेंगे हमारे पास जो आ रहा है वो 6a आ रहा है गुणनफल, लेकिन सवाल कह रहा है कि दोनों का गुणनफल है 96। अब यहाँ हम a बराबर 96 में 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6×36, हमें a का मान प्राप्त हो गया 16। सवाल कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या का अनुपात ये है, तो हम क्या करेंगे कि 16 में जो a का मान प्राप्त है उसमें 3 का गुणा करेंगे, हमें मान प्राप्त हो गया 48। यदि सवाल ये कहता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हम 2 में गुणा करते, यानी कि 16 का गुणा 2 से करते, हमें मान प्राप्त होता 32। छोटी संख्या हमें प्राप्त होती 32। यही हमारा उत्तर है। सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात है 3:8। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें घटाएंगे, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब हमें मान प्राप्त हुआ 5a मान लेते हैं। हमें जो अंतर दिख रहा है वो 5a का दिख रहा है, लेकिन सवाल में अंतर कितना है, 115 का। a का मान निकालेंगे 115/5, तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15। a का जो मान हुआ प्राप्त हुआ हमें 23 हुआ। आगे सवाल कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी अनुपात हमारा ये है, तो 23 का हम 3 से गुणा कर देंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 23 का 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 69। ये हमारी छोटी संख्या है। यदि सवाल में ये पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या है, तो हम 8 से गुणा करते 23 का हम 8 से गुणा करते, तो ये हो जाता 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 184। ये हमारा बड़ी संख्या है। सवाल दिया हुआ है तीन संख्याओं का योगफल 245 है। पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह हम लिख लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3, तो यह हम 2 लिखेंगे, यहाँ 3। आगे कह रहे सवाल दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। 3 के आगे खाली जगह पर 3 लिखेंगे, 5 के आगे खाली जगह पर 5 लिखेंगे। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 5 3 15 और 8 3 24। 10, 15 और 24 को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 49। ये मान लेते हैं हमें 49 प्राप्त हुआ योगफल, लेकिन सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 245 है, तो यहाँ लिखेंगे 245। a का मान निकालेंगे, a बराबर 245/49 हो जाएगा। काटें तो 9 5 45, 5। a का मान हमें प्राप्त हो गया 5। अब हमें प्राप्त करना है, सवाल कह रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या का अनुपात ये है, तो हम गुणा करेंगे 5 × 15 बराबर 75। यही हमारी दूसरी संख्या होगी। यदि पहली संख्या पूछ दिया जाता है तो हम 10 में गुणा करेंगे 5 का, तो 50 आ जाएगा। और यदि तीसरी संख्या पूछ दिया जाता है तो हम 24 का गुणा करेंगे 5 से। सवाल दिया है तीन संख्याओं का योगफल 245 है। पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम पहली संख्या का अनुपात, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या,
अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। इसके आगे सवाल कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। 3 के आगे 3 लिखेंगे और 5 के आगे खाली जगह 5 लिखेंगे। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 8 का 3 से गुणा करेंगे 24। यदि 10, 15 और 24 को जोड़ दिया जाए तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा 49। हमें मान प्राप्त हो रहा है, इसको 49 ये मान लेते हैं, हमको मान प्राप्त हो रहा है 49, लेकिन सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 245। ए का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 245/49 और 9 × 5 = 45, 5 से कट जाएगा, ए का मान आ गया 5। सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15 है, तो हम 5 का गुणा 15 से कर देंगे, 5 × 15 = 45। ये हमारी दूसरी संख्या होगी।